सो हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। आज की हमारी वीडियो है केपलर्स लॉस के ऊपर, ठीक है। और केपलर्स लॉज में हम सबसे पहला लॉ पढ़ेंगे आज, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। केपलर ने 3 लॉज दिए थे, केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशंस। यस, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज एंड लॉ ऑफ पीरियड्स। तो आज हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स पढ़ेंगे, सबसे पहला लॉ। एंड हम ये पढ़ेंगे कि केपलर ने कैसे ये डिड्यूस किया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, ये 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे। बाकी के अदर लॉज हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला लॉ पढ़ते हैं। और पर्सनली मुझे ये वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, केपलर्स लॉ वाला। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा डीप। अगर आप जाओगे इसमें तो बीएससी एमएससी लेवल तक भी पहुंच जाओगे आप। मतलब इतनी अच्छी लेवल की मैथमेटिक्स है इसमें, बात ही अलग है। तो चलो पढ़ते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या कहता है, वट दिस लॉ से इज दैट दिस लॉ स्टेट्स दैट ईच प्लैनेट revolves around the sun in an elliptical orbit with the sun situated at one of the foci। सो मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है, बिल्कुल फर्स्ट लॉ तो बिल्कुल लड्डू है, बिल्कुल सिंपल है कि हर प्लैनेट, हमारे जितने भी सोलर सिस्टम, अपना सोलर सिस्टम तो छोड़ दो, बाहर के सोलर सिस्टम भी जितने भी प्लैनेट है, सब के सब रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस। ठीक, अब इसको समझते हैं मीनिंग ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो इलिप्स क्या है। इलिप्स बेसिकली मैथ्स वाले स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा जानते होंगे, जिनके पास मैथ्स नहीं है चिंता मत करो, बता देता हूँ। तो इलिप्स क्या होता है, इलिप्स एक मैथमेटिकल शेप है। कोनिक कोनिक सेक्शंस में इनको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इलिप्स होता क्या है। इलिप्स एक ऐसी शेप होती है जिसमें 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, F1 एंड F2, जिनको हम क्या कहते हैं, फोकाई। फोकाई क्या होता है, फोकस का प्लूरल। ठीक है, 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। ठीक है, सेंटर नहीं है, सेंटर सर्कल का होता है, इसका कोई सेंटर नहीं होता। ठीक है, इसके 2 फोकस होते हैं। ठीक है, और इन दोनों फोकस से अगर आप इसके पाथ है उसका, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ पी ले लिया मैंने, इसको यहाँ जोड़ दिया, इसको यहाँ जोड़ दिया, 2 डिस्टेंसेस आएंगे, मान लो D1 एंड D2। सो D1 प्लस D2 एक रिज़ल्ट आएगा हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट लेंगे Q, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, हमारे पास फिर से एक रिज़ल्ट आएगा, दोनों को सम करेंगे, फिर से एक रिज़ल्ट आएगा। हमें क्या दिखेगा कि जो यहाँ पे जो सम का रिज़ल्ट है वही यहाँ पे। सो इन मैथमेटिकल टर्म्स इलिप्स इज़ द लोकस मीन्स द पाथ ऑफ द पॉइंट्स, वही सब जो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, सो इलिप्स इज़ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स around two fixed points which have equal distances from the focus। ठीक है, इक्वल, मैं वर्ड में इसको बना नहीं पा रहा हूँ, सो इसको हिंदी में समझ लो। 2 जो फोकस है उनके डिस्टेंस के सम से जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, उससे जो फिगर बनती है उसको हम क्या कहते हैं, इलिप्स। ठीक है, तो ये क्या है, इलिप्स है। ये क्या है, सर्कल का बड़ा भाई कह सकते हो। ठीक है, चलो, अगर ये दोनों फोकस एक जगह पे आ जाए तो ये सर्कल बन जाता है। ठीक, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, आगे काम आएगी। देखो, ये और ये 2 एक्सिस हैं, मैंने बनाई हुई है। ये छोटी वाली एक्सिस को हम कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, सेमी माइनर एक्सिस, जिसकी ऊपर वाली लेंथ क्या है, बी, और ये भी क्या है, बी। इसको कहते हैं माइनर एक्सिस, ये पूरी को माइनर एक्सिस, ये और ये सेमी माइनर एक्सिस, टोटल लेंथ 2b। ऐसे यहाँ पे पूरी की पूरी लेंथ क्या है, मेजर एक्सिस, और ये क्या है, ये दोनों सेमी
सिंपल सी बात, ठीक है। ये पूरी मेजर एक्सिस, ऐसी ये पूरी माइनर एक्सिस, हाफ हाफ में ब्रेक कर दोगे तो सेमी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ई आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज़ ई? ई इज़ द इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है बेसिकली? इसेंट्रिसिटी आपका एक, आप कह सकते हो, एक वैल्यू है, टर्म है, एक रेशो है, जो कि हम बताता है कि आपका इलिप्स है वो कितना फैला हो, कितना फ्लैटेंड है। देखो इलिप्स, आप एक रबड़ ले सकते हो, रबड़ को दोनों साइड से पकड़ो, थोड़ा खींचो, एक शेप बनेगी। सर्कल मत बनाना, थोड़ा सा और खींचो, दूसरी शेप बन जाएगी। सो सारी की सारी शेप्स होंगी तो इलिप्स, लेकिन उनमें एक फ़र्क होगा, कोई कम फ्लैटेंड होगा, कोई ज़्यादा फ्लैटेंड होगा। तो कम ज़्यादा फ्लैटेंड कौन बताता है? ये ई, ठीक है। ये ई हमें वो बात बताता है, ठीक। बात समझ में आ रही है अच्छे से? बिल्कुल। तो ये होता है इलिप्स। कुछ और चीज़ें भी हैं इलिप्स की, उसको ज़रा देख लेते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ इलिप्स, पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल भी देख लो। चलो इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये एक बिल्कुल ही लेमैन इक्वेशन है, होती तो वैसे है एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस के, दोनों में होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। पर अगर बिल्कुल लेमैन करना है तो हम मान सकते हैं कि सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वेयर एक्स एंड वाई आर द 2 पॉइंट्स, sorry, where x and y are the coordinates of one point on the circumference and a is the radius। और इलिप्स की इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जिनके पास मैथ्स नहीं है बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लर्न करनी है तो करो, नहीं करनी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपका मैथ्स नहीं है तब डेफिनेटली आप जेई तो दोगे नहीं, नीट दोगे, और नीट में ये सब नहीं आता, ठीक है। तो अगर आपके मैथ्स हैं तो आपको समझ आ गया होगा अपने आप ही कि क्या चीज़ है ये सब, ठीक, बिल्कुल क्लियर है। और ए और बी का ये रिलेशन होता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ए स्क्वायर फिर 1 माइनस ई का स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये देखो, ये एक और इलिप्स बनाया मैंने, जिसमें मैंने सन और प्लैनेट को भी दिखा दिया। सन कहाँ है? सन यहाँ पे, प्लैनेट यहाँ नहीं है, ये प्लैनेट नहीं है, ये सन है। कोई एक फोकस पे सन होगा, प्लैनेट आसपास घूम रहा होगा, ये प्लैनेट है। ये रहा, जो पाथ है ना इलिप्स की, पाथ उस पे प्लैनेट मूव कर रहा है। दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, एक है पेरीहिलियन, एक है एपीहिलियन। व्हाट इज़ पेरीहिलियन एंड एपीहिलियन? पेरी मार्स मान लिया मैंने था इसको, ठीक है, मार्स लिखा हुआ है इसलिए अर्थ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेरीहिलियन क्या होता है? पेरीहिलियन देखो नाम से पता चल रहा है, पेरी मतलब पास में, ठीक है, हीलियन रिलेटेड टू सन। तो पेरीहिलियन मतलब क्लोजेस्ट पॉइंट फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन, दिस इज़ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, क्लोजेस्ट, बिल्कुल क्लोजेस्ट है। और ये क्या है? एपीलियन मतलब फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है, फारदेस्ट है। ये क्या है? ये क्लोजेस्ट है, ठीक है। बात समझ में आ रही है इतनी? चलो ये लिखा भी है मैंने यहाँ पे, द पॉइंट्स क्यू एंड पी ऑन द ऑर्बिट आर कॉल्ड द पेरीहिलियन एंड एपीहिलियन एंड रिप्रेजेंट द क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये क्लोजेस्ट और ये फारदेस्ट। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, कितना डिस्टेंस है, तो ये कुछ फॉर्मूला है। सो डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड Q, लीस्ट डिस्टेंस, जो लीस्ट डिस्टेंस था मतलब पेरीहिलियन वाला, ठीक है, पेरीहिलियन वाला, वो कैसे दिया जाता है? R इक्वल्स टू A माइनस ए ई। सो R इक्वल्स टू A1 माइनस ई। ई क्या है? वही इसेंट्रिसिटी है, और A क्या है? A इज़ सेमी माइनर, सॉरी सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, A माइनस ए ई, ठीक है। एक बार यहाँ आ जाओ, ये क्या होता है? ये पूरा ए होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ना, सेंटर मान लो इसको, सेंटर से यहाँ तक, इसको ए ई कहते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस ए ई है, ऐसी ये डिस्टेंस भी क्या है? ए इंटू ई होता है, ठीक है। तो ए इंटू ई, और ये पूरा क्या है? ए। सो ये इतना कितना हो जाएगा? ए माइनस ए ई। और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा अगर आप सोचो, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस ए ई, है ना, ए प्लस ए ई, ये पूरा ए ई, ठीक है, ये पूरा ए ई और ए प्लस ए ई, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो,
डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड P। सो ये आपको दे भी रखा है डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड P, जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है एपीलियन वाला, क्या है A प्लस E, ठीक है, A प्लस E, वो क्या था A माइनस E, ये A प्लस E, ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये होता है डिस्टेंस उसका। अब करते हैं हम वो वाला प्रूफ जिसमें कैप्लर ने बताया कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है प्लैनेट का व्हेन इट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। चलो कर देखते हैं उसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ही आपको एक डिस्क्लेमर टाइप चीज़ देना चाहता हूँ। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि जो कैप्लर थे, ठीक है, वो न्यूटन से पहले आए थे, ठीक। तो उन्होंने जितने भी लॉ दिए, जो भी उन्होंने चीज़ें फॉर्मुलेट की, वो इस वाले फॉर्मूले से तो पहले ही होंगी, ये तो न्यूटन का है। लेकिन हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से, हमारे क्लास 11th के हिसाब से हमें उतनी बड़ी मैथमेटिक्स नहीं आती, ठीक है। तो हमें उतनी बड़ी मैथमेटिक्स नहीं आती, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम चालाकी करते हैं। क्या चालाकी करते हैं, हम कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कैप्लर के ये लॉस को प्रूव करने के लिए कि जो ऑर्बिट है वो सर्कल ही है, मतलब बिल्कुल उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं हम लॉ की, कि जो ऑर्बिट है वो सर्कल ही है, और हम न्यूटन के लॉ का इस्तेमाल करके उसको प्रूव करते हैं। मतलब बिल्कुल बेतुक वाली बातें करते हैं हम उसको प्रूफ करने के लिए, लेकिन ये हमारे स्टैंडर्ड के लिए हमें ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक है। इफ़ यू वांट, अगर आपको थोड़ी ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना कि मुझे चाहिए रियल प्रूफ, वी वांट रियल प्रूफ। तो रियल प्रूफ भी मुझे आता है, मैं करवा भी दूंगा, बट उसके लिए हाई लेवल मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, ठीक है। ये स्कूल लेवल में प्रूफ किए जाते हैं, जिसमें हम न्यूटन के लॉ का इस्तेमाल करते हैं और हम ऑर्बिट को सर्कुलर मानते हैं, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो चलो प्रूफ करते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब चीज़ें वेक्टर फॉर्मेट में आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने आपको सिखाया था कैसे लिखना है, नेगेटिव साइन क्यों आता है ये भी मैंने बताया था। तो ये वेक्टर फॉर्मेट में आपने ये लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो प्रीवियस वीडियो देखो, ठीक है। चलो, तो हमने क्या कर लिया, ये सर्कल मान लिया, ठीक है, सर्कल टाइप चीज़ें मान ली, ठीक। अच्छा, तो ये सब चीज़ें, वेलोसिटी v से जा रहा है, रेडियस r है, फोर्स जो ग्रेविटेशन का लग रहा है F लग रहा है, ये प्लैनेट है, ये सन है, सब चीज़ें होगी। अब चलो प्रूफ करते हैं। तो कैपिटल M मास है सन का, स्मॉल m मास है प्लैनेट का। अब देखो, एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें टॉर्क चाहिए होगा अगर आप समझ पा रहे हो, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क रिलेटेड है ना, तो टॉर्क तो चाहिए होगा। तो टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द प्लैनेट अबाउट द सन, मतलब एक्सिस क्या है, सन है, ठीक है। तो टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द प्लैनेट अबाउट द सन क्या होगा, आर क्रॉस एफ, ठीक है। आर तो आर ही है, ये क्या है, ये एफ कहाँ से आया, ये वही ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। तो आप देख सकते हो मैंने ये इस पूरी चीज़ को, ये वाली चीज़ को, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को लैम्डा देखते हैं, ठीक है, लैम्डा। तो आर क्रॉस आर लैम्डा, तो आर क्रॉस आर क्या होता है, एक वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस कर देंगे आप, तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है, वही बात है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है, टॉर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो। आपको वेक्टर प्रोडक्ट याद होगा, एक वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस कर दे तो आंसर ज़ीरो ही आता है, ठीक है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब टॉर्क ज़ीरो हो गया तो सॉरी, अगर टॉर्क ज़ीरो हो गया तो डी एल बाई डी टी भी ज़ीरो हो जाएगा, डी एल बाई डी टी ज़ीरो हो गया, सो एल कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यही था वो उसका प्रूफ जो हमने किया कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है प्लैनेट का रोटेटिंग अबाउट द सन रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट, ठीक है, थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। लेकिन इसमें हमने कुछ अजम्पशंस लिए, ठीक है। सबसे पहली अजम्पशन, हमने इसका इस्तेमाल कर लिया, इसका इस्तेमाल नहीं करना था हमको, क्यों, क्योंकि कैप्लर ने इससे पहले दिया था लॉ, ठीक है। तो ये लेमन तरीका है, अगर आपको थोड़ा और हाई लेवल का चाहिए तो उन्हें कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम सेकेंड लॉ पढ़ेंगे और वेलोसिटी एट एपीलियन एंड पेरिलियन पढ़ेंगे, इस प्लैनेट की वेलोसिटी क्या होती है एपीलियन और पेरिलियन, और उसका प्रूफ भी देखेंगे। सेकेंड लॉ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है,
क्वेश्चंस बहुत आते हैं उसमें से। मतलब समझ लो फर्स्ट लॉ की इम्पोर्टेंस, सेकंड लॉ की इम्पोर्टेंस और थर्ड लॉ की इम्पोर्टेंस सक्सेसिव रेट पे बढ़ रही है ऐसे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।